हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए 13 नवंबर आज के न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और इसको हम पहले कॉम्प्रिहेंड करेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे। उसके बाद साथ ही में आप जैसे देख सकते हैं हाईलाइट किए हुए हैं डिफिकल्ट वर्ड, साथ में हिंदी मीनिंग भी दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। लास्ट में पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद, समझने के बाद वर्ड मीनिंग को रिवाइज करेंगे दोबारा से। आप सेल्फ रीडिंग करोगे जिसमें कि हिंदी मीनिंग हटा दूंगी। सो आप सेल्फ रीड करके देख सकते हो कितना समझ में आया है। और फोर्थ होगा हमारा स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस रोज की तरह, जिसमें कि हम यहीं से इसी आर्टिकल से कुछ वर्ड्स चुन लेते हैं और उसको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ऑल इन वन वीडियो है। सो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। सेंटर नॉड फॉर फर्स्ट ऑल वुमन CISF बटालियन। सेंटर यहाँ पे केंद्र, केंद्र है इसका मीनिंग। नॉड वैसे होता है सिर हिलाना, और जनरली अफर्मेशन मतलब कि पॉजिटिव के लिए, हाँ हाँ के लिए ही होता है नॉड यूज। यहाँ पे है सेंटर नॉड, मतलब बन रहा है कि केंद्र ने मंजूरी दी है फॉर फर्स्ट पहली, ऑल वुमेन ये हाइफनेटेड वर्ड है। तो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं कि आपस में जो भी वर्ड्स होंगे उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। ऑल वुमेन मीन्स पूरी महिलाओं की। CISF बटालियन, CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और ये एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और बटालियन हिंदी में आप इसको पलटन भी बोल सकते हो। सो हमारी हेडलाइन का मीनिंग ये है कि पहली महिला CISF बटालियन के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। आइए अब पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं और समझते हैं। The Union Ministry of Home Affairs approved the first all-women battalion for CISF on Tuesday. यूनियन मिनिस्ट्री है केंद्रीय, होम अफेयर्स गृह मंत्रालय। अप्रूव्ड मतलब मंजूरी दी है उन्होंने, अप्रूव कर दिया है, इट अप्रूव्ड, ठीक है, मंजूरी दी। द फर्स्ट ऑल वुमेन पहली पूर्ण महिला बटालियन फॉर CISF, यहाँ हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनके लिए ऑन ट्यूसडे मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को CISF के लिए पहली पूर्ण महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है। A total of 1025 women personnel will be recruited in the battalion. टोटल मतलब कुल मिलाकर 1025, 1025। यहाँ पे देखिए प्लूरल है ये वुमेन का, यहाँ हमने WOMAN सिंगुलर है ये वुमेन, इसको हम पढ़ेंगे विमेन। विमेन पर्सनल, पर्सनल होता है कर्मचारी या आप कर्मी भी बोल सकते हो, कर्मियों को। विमेन पर्सनल मीन्स महिला कर्मियों को या कर्मचारियों को। विल बी रिक्रूटेड, रिक्रूट वर्ड का मतलब होता है कि भर्ती करना। यहाँ रिक्रूटेड, विल बी रिक्रूटेड पैसिव में लिखा गया है, विल बी रिक्रूटेड मीन्स भर्ती कराया जाएगा इन द बटालियन, बटालियन में। सो पूरी लाइन का ये मतलब है कि बटालियन में कुल मिलाकर 1025 महिला कर्मियों को भर्ती किया जाएगा। देयर 9 मंथ ट्रेनिंग, यहाँ पे देख लीजिए हाइफनेटेड वर्ड है, उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो होगा। यहाँ पे देयर किन के लिए है? जो भी ऑल वुमेन बटालियन होगी तो उन सब में जो महिलाएं होंगी उनकी 9 महीनों की ट्रेनिंग प्रशिक्षण हैज बीन स्पेशली डिजाइंड, वो स्पेशल तरीके से खास तौर पर डिजाइन किया गया है। हैज बीन स्पेशली डिजाइन, डिजाइन किया गया है टू क्रिएट बनाने के लिए एन एलीट बटालियन केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। एलीट बटालियन मीन्स एक श्रेष्ठ बटालियन, विशेष भी बोल सकते हो या आप विशिष्ट बोल सकते हो, एक खास विशेष बटालियन। केपेबल ऑफ जो कि सक्षम हो, केपेबल के साथ अगर आप ऑफ यूज कर, प्रेपोजिशन यूज कर सकते हो ऑफ। केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग निभाने के लिए मल्टीफेरियस रोल्स, मल्टीफेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, मल्टीफेरियस मीन्स कई प्रकार के, अलग अलग टाइप के, विविध रोल्स, भूमिका। एज कमांडोज इन VIP सिक्योरिटी, कमांडो के रूप में, VIP सिक्योरिटी सुरक्षा,
सो यहाँ पे है रोल्स एज कमांडोज इन वीआईपी सिक्योरिटी, या तो उनको रोल मिलेगा जो मल्टीफेरियस रोल्स में से एक है, जैसे कि कमांडोज इन वीआईपी सिक्योरिटी, एक ये रोल मिल सकता है, एज वेल एज साथ ही में इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट की सुरक्षा, एंड दिल्ली मेट्रो ड्यूटीज, और जो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सर्विसेज है उसमें ड्यूटी मिल सकती है। अ सीआईएसएफ ऑफिसर सेड, सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी और खास तरीके से उनको तैयार किया जाएगा ताकि एक खास विशेष बटालियन बन सके जिसमें कि जितने भी महिला कर्मी होंगे वो सक्षम होंगे अपनी अलग अलग टाइप की भूमिका निभाने में, जैसे कि कमांडोज इन वीआईपी सिक्योरिटी और साथ ही में एयरपोर्ट सिक्योरिटी में और दिल्ली मेट्रो ड्यूटीज। दे विल बी डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, और स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक, कनेक्टेड विद कंट्रीज प्लान्स टू अचीव सक्सेस इन अ वॉर और इन डिफेंस सिस्टम। रणनीतिक लोकेशंस स्थानों में, पॉसिबली संभवतः इन एनसीआर, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, और इसमें दिल्ली के आसपास के एरियाज भी आते हैं जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर में ही आ जाते हैं वो। सो पॉसिबली संभवतः इन एनसीआर, सो दैट ताकि दे कैन बी इजीली मोबिलाइज्ड, ताकि उनको आसानी से, सो मोबिलाइज मीन्स संगठित करना, संगठित किया जा सके इन इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में, सिचुएशन में। द ऑफिसर एडेड, अधिकारी ने ये भी कहा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अधिकारी ने ये भी कहा कि उन्हें संभवतः एनसीआर में रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में उन्हें आसानी से तैनात किया जा सके। दीपक वर्मा, डीआईजी सीआईएसएफ सेड, अब जो सीआईएसएफ इस फोर्स के जो डीआईजी है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिनका नाम है दीपक वर्मा, ठीक है, सीआईएसएफ के डीआईजी दीपक वर्मा सेड, उन्होंने कहा, ये कोटेशंस मार्क्स है, मींस कोटेशन के अंदर जो कहा गया होता है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, उनके ही वर्ड्स होते हैं। तो दीपक वर्मा जी के शब्दों में उन्होंने क्या बोला, प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑल वुमेन बटालियन वॉज इनिशिएटेड। प्रपोजल होता है प्रस्ताव, प्रपोजल प्रस्ताव किसके लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ, सो क्रिएशन मीन्स निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, ऑफ एन ऑल वुमेन बटालियन, पूरी पूर्ण महिला बटालियन, वॉज इनिशिएटेड। देखिए इनिशिएट मतलब शुरू करना, यहाँ पास्ट टेंस में है, इनिशिएटेड मीन्स शुरू किया गया, ऑन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन यहाँ पे है निर्देश, उनके निर्देशों पर, और किनके निर्देशों पर, ऑफ द होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के निर्देशों पर, ड्यूरिंग के दौरान, द 53rd सीआईएसएफ डे फंक्शन, मीन्स 53वें सीआईएसएफ डे फंक्शन समारोह के दौरान, गृह मंत्री के निर्देश पर एक पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण का प्रस्ताव शुरू किया गया, इनिशिएटेड शुरू किया गया। करेंटली मीन्स वर्तमान में, अभी, सीआईएसएफ हैज 12 बटालियंस, सीआईएसएफ में 12 बटालियंस हैं। दीज आर टास्क्ड विद असाइनमेंट्स, दीज यहाँ पे है, ये जो बटालियंस हैं उनके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, दीज आर टास्क्ड विद असाइनमेंट, टास्क मतलब इनको काम दिया गया है, इन बटालियंस को, दीज आर टास्क, पैसिव में लिखा गया है कि ये बटालियंस जो है इनको काम दिया गया है, विद असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स हो गए काम या कर्तव्य, जो भी काम दिया गया है, लाइक सिक्योरिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सिक्योरिंग सुरक्षित रखना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है सरकारी भवनों को। सो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सीआईएसएफ की 12 बटालियंस है और उन्हें सरकारी भवनों की सुरक्षा जैसे कार्य सौंपे गए हैं, आर टास्क सौंपे गए हैं। विमेन पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट ओवर 7% ऑफ सीआरपीएफ, महिला कर्मचारी कॉन्स्टिट्यूट ओवर, सो कॉन्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है टू फॉर्म और मेक समथिंग, सो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूट ओवर 7%, मतलब 7% सीआरपीएफ की है विमेन पर्सनल, हुज प्रेजेंट स्ट्रेंथ, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, उनकी स्ट्रेंथ मीन्स संख्या, इज अबाउट लगभग 1.80 लाख है, and the addition of an all women battalion
और अगर एडिशन मतलब कि जुड़ जाती है एक पूरी की पूरी पूर्ण महिला बटालियन, इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। एक्सपेक्टेड है कि आशा की जा रही है। सो इज एक्सपेक्टेड ये पैसिव में लिखा गया है, इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज, प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। मोर एस्पायरिंग यंग वीमेन अक्रॉस द कंट्री टू ज्वाइन द फोर। मोर ज्यादा से ज्यादा, एस्पायरिंग यंग वीमेन, एस्पायरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है यंग वीमेन को। एस्पायरिंग का मीनिंग है किसी भी खास लक्ष्य को पाने की इच्छा रखना और उसके लिए काम करना। सो एस्पायरिंग यंग वीमेन, जो भी युवा महिलाएं हैं जो कि एस्पायरिंग है, जो अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, टू ज्वाइन द फोर्स, इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। अब पूरी लाइन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। विमेन पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट ओवर 7% ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में महिला कर्मियों की संख्या लगभग 7% से अधिक है, ओवर है। whose present strength is about 1.80 lakh, जिनकी वर्तमान में संख्या is about लगभग 1.80 लाख है। एंड द एडिशन ऑफ एन ऑल वुमेन बटालियन, और एक पूर्ण महिला बटालियन के शामिल होने से, इज एक्सपेक्ट टू एनकरेज, इससे प्रोत्साहित करने की उम्मीद की जा रही है। मोर एस्पायरिंग यंग विमेन, महत्वाकांक्षी युवा महिलाएं पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, टू ज्वाइन द फोर्स। सो इस ऑल वुमेन बटालियन, पूर्ण महिला बटालियन के खुलने से उम्मीद की जा रही है कि प्रोत्साहन मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा महिलाएं पूरी देश में जो है वो इस बल को, इस फोर्स को ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने पूरा आर्टिकल समझा है। अब आइए एक बार वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। अप्रूव्ड, मंजूरी देना, अप्रूव्ड ईडी वाला है, मंजूरी देना। पर्सनल, कर्मचारी या कर्मी भी बोल सकते हैं। रिक्रूटेड, भर्ती की जाएंगी। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। एलीट, विशेष या श्रेष्ठ। मल्टीफेरियस, विविध अलग अलग टाइप्स के। डिप्लॉयड, तैनात। स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक। मोबिलाइज, संगठित करना। इमरजेंसी, आपातकालीन। क्रिएशन, निर्माण करना। इनिशिएटेड, शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया। टास्क, काम देना। असाइनमेंट, कर्तव्य या ड्यूटी, काम। कॉन्स्टिट्यूट, निर्मित करती हैं। स्ट्रेंथ, संख्या, यहाँ पे संख्या इस तरीके से यूज्ड है। मीनिंग एनकरेज, प्रोत्साहित करना। सो फ्रेंड्स, अब आपने वर्ड मीनिंग भी रिवाइज कर लिए और समझ भी लिया है पैराग्राफ। अब आप अपने आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके अपने आप पढ़ सकते हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, और अगर आप चाहते हो कि रीडिंग भी हो लास्ट में तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, फिर आप पॉज करके लास्ट वाले पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसमें हम इसी पैराग्राफ में जो 3 वर्ड्स हैं आज के, वो मैंने लिए हैं। मल्टीफेरियस, जो हमने आपको बताया था, अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, विविध, ठीक है। तो मल्टीफेरियस एडजेक्टिव के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया था। सो इसके सेंटेंस जैसे कि इंटरनेट हैज मल्टीफेरियस, अलग अलग टाइप के यूजेस। द इंटरनेट हैज मल्टीफेरियस यूजेस, की इंटरनेट के अलग अलग टाइप के यूजेस हैं। फिर दूसरा बोल सकते हो जैसे कि म्यूजियम्स आर नोन फॉर देयर मल्टीफेरियस आर्ट कलेक्शंस, की जो म्यूजियम्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के आर्ट कलेक्शंस रखे होते हैं। सो मल्टीफेरियस हमने एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज किया। डे टू डे आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स शुरू करना। सो ये हमारा वर्ब है, इनिशिएट, शुरू करना। सो सेंटेंस में हम जैसे बोल सकते हैं, द ट्रिप वॉज इनिशिएटेड आफ्टर द प्रिंसिपल्स लेक्चर, मतलब प्रिंसिपल के लेक्चर के बाद ट्रिप शुरू की गई। ठीक है, इनिशिएट मीन्स शुरू करना, वर्ब फॉर्म में यूज किया हमने। अब है एस्पायरिंग, ये भी एडजेक्टिव है। सो इसका मतलब आपको बताया था कि ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल, वर्किंग हार्ड टू बी सक्सेसफुल। एस्पायरिंग एडजेक्टिव की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, दिस एस्पायरिंग यंग स्टूडेंट वांट्स टू ज्वाइन फोर्सेस। ये महत्वाकांक्षी युवा लड़का फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहता है, फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट बॉलीवुड इज
full of aspiring young actors waiting for their big break in the movies. So यहाँ पे हमने aspiring एज एन एडजेक्टिव यूज किया. आप भी इन तीनों वर्ड्स को अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो. एक डायरी मेंटेन कीजिए. हम रोज स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करते हैं. वर्ड मीनिंग रोज आपको वीडियोस में मिलते हैं. आप अपनी लिस्ट बना के उसको रोज रिवाइज किया कीजिए. सो डेफिनेटली स्पोकन इंग्लिश में अलोंग विद जो आर्टिकल में वोकैबलरी होती है, जो न्यूज़पेपर से ली होती है करंट वोकैबलरी, वो भी आपकी एनहेंस होगी. सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.